नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट में किस तरह का पैटर्न बना हुआ है और साथ के साथ सेंसेक्स को भी हम आज इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं निफ्टी का चार्ट क्या बोल रहा है। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सेटअप बना हुआ है। ओवाई डेटा पे है, आज बहुत कुछ कह रहा है चिल्ला चिल्ला के, तो उसको भी हम देखेंगे कि ऑप्शन चेन आज क्या बोल रहा है। तो लेट्स स्टार्ट निफ्टी का एनालिसिस। तो यहाँ पर मैंने पहले से ये देखो चार्ट लगा रखा है निफ्टी का डेली। सो निफ्टी के एनालिसिस की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे पहले से मैंने चार्ट यहाँ पे प्लॉट करा हुआ है। बहुत इम्पॉर्टेंट सेटअप आज का भी बना हुआ है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था भाई निफ्टी शुरुआत में थोड़ा सा आपको ब्लफ कर सकता है, 40-50 पॉइंट का एक अप मूव दिखा सकता है, एक इल्यूजन जैसा क्रिएट कर सकता है, बट ओवरऑल ट्रेंड जो है नेगेटिव है। एक फॉल की संभावना उसमें बन रही है। सारी चीज़ें मैंने बहुत ही क्लियरली कल आपको बताई थी। तो यहाँ पर आज का क्या सिनेरियो है, आज के सिनेरियो का यदि आप देखने की कोशिश करोगे तो भाई देखो क्या है कि यहाँ पे एक पैटर्न आप एक सिमिलरिटी नोटिस करो। पिछले भी मैंने कई वीडियो में नोटिस किया है ये चीज़, और यहाँ भी आज नोटिस करो। इस जगह पे क्या था, इस जगह पे निफ्टी जो है 22,800 और 22,900 के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा था और 22,800 को काफ़ी समय से होल्ड कर रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 22,500 का जो लेवल है काफ़ी समय से होल्ड कर रहा है, बार बार तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है, फिर वापस आ रहा है, ब्रेक कर रहा है, फिर वापस आ रहा है। फिर से आज हमने देखा, कल नीचे क्लोज हुआ 22,500 की, ऑलमोस्ट 22,500 के नज़दीकी क्लोज हुआ था। आज का मूवमेंट देखोगे तो आज भी आपको नीचे क्लोजिंग मिली है 22,500 के बिल्कुल नीचे, 470 के आसपास ये क्लोज होता हुआ दिखा हुआ है। तो कल भी ये इसके आसपास क्लोज हुआ था, यानी 22,500 पे इतना एक लेवल ऐसा बन गया है जहाँ पर एक समझ नहीं आ रहा है ट्रेडर्स को कि भाई अब इसके आगे क्या करना है, क्या यहाँ से नीचे लेके जाए या ऊपर लेके जाया जाए। तो एक कन्फ्यूजन वाला स्टेट यहाँ पे 22,500 को बना हुआ है, या फिर ये कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाह रहे हैं अमंग्स द ट्रेडर कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, स्टे अलर्ट। तो क्या ऐसा सच में लग रहा है, क्या 22,500 से मार्केट ऊपर जाने वाला है? तो मैं लगातार वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ कि हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंटली देखना पड़ता है मोमेंटम को। और यहाँ पे RSI को जब हम देख रहे हैं तो RSI बिल्कुल फ्लैट है। यहाँ पर जब RSI फ्लैट था तो क्या हुआ सभी को पता है, इस पॉइंट से एक अच्छा फॉल आया, ठीक है। अब यहाँ पर सेम 1 2 3 4 5 सेशन में लगातार 22,500 के आसपास निफ्टी टहल रहा है। और RSI में हम क्या देख रहे हैं, मोमेंटम एकदम फ्लैट हो गया। कल भी मैंने आपको बताया था कि यदि मोमेंटम फ्लैट है तो वहाँ पर हमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि गाड़ी रुकने वाली है, यानी जो प्राइस है वो बहुत बड़े लेवल के साथ गिरने वाला है। ये हो सकता है कि कल जो एक्सपायरी पे आपको बड़ा धमाल देखने को मिले, और ये जो पेशेंस है, इतने टाइम से हम लोग पेशेंटली देख रहे हैं 22,500 को होल्ड होते हुए, कल हो सकता है वो पेशेंस जो है टूटता हुआ नज़र आए और 22,500 के नीचे बड़ा फॉल देखने को मिले। फॉल तो देखो डेली हो रहा है, 100-200 पॉइंट हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो फॉल हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, वो सस्टेन नहीं कर रहा है। 22,500 22,250 के लेवल को जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अभी उस लेवल को जा नहीं रहा है। तो हो सकता है हमें कल एक्सपायरी पे एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिले निफ्टी के अंदर, ठीक है। अगेन यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड धीरे धीरे आपको दिख रहा है कि एक पॉजिटिव मूवमेंट बना रहा है। रीज़न उसका यही है कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे एक साइडवेज है, बट हमें ट्रेंड का कंफर्मेशन ज़रूरी है। जब तक ट्रेंड कंफर्म नहीं होगा वी कैन नॉट से कि यहाँ से 22,500 को होल्ड करता हुआ दिख रहा है मार्केट। तो अभी 22,500 को होल्ड करता हुआ नहीं दिख रहा है। 22,500 फिर से आज क्रूशियल लेवल बना रहेगा, कल के लिए फिर से बना रहेगा। ये जो व्यू मैं यहाँ पर पोस्ट कर रहा हूँ दिस इज़ फॉर एंटायर व्यू फॉर टुमारो। और यदि लाइव में आपको मेरा व्यू जानना है कि लाइव में डेटा के साथ किस तरीके से निफ्टी रिएक्ट करता है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसको ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आज का मार्केट का एनालिसिस देखिएगा, कल का देखिएगा, आपको समझ आएगा कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है और चार्ट पे जब पैटर्न बनता है तो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, और लाइव में कैसे उसके साथ आपको डिसीजंस लेने चाहिए। आज भी 350 के आसपास आई एडवाइज कि भाई यहाँ से आप शॉर्ट ना करो, क्योंकि 22,300 पे अच्छा खासा डेटा बना हुआ है। टेलीग्राम पे ये मैंने शेयर किया था, आप जाके देखना। तो बात करते हैं नेक्स्ट इंडाइसेस की, जो है हमारा बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे आप देखो, बैंक निफ्टी पे भी सिमिलर सी कहानी है। बैंक निफ्टी लगातार ये देखो, ये आपका जो है 48
48,000 को तोड़ रहा है, फिर वापस क्लोज ऊपर के ऊपर क्लोज कर रहा है, फिर 48,000 को तोड़ के ऊपर क्लोज कर रहा है, यहाँ पे भी ऊपर क्लोज कर रहा है। आज भी सिमिलर सी कहानी इसने करी है। तो लगातार ये डेली बेसिस पे 48,000 को बहुत ज़बरदस्त सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या यहाँ से एक मोमेंटम हम समझ सकते हैं कि यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है? तो चांसेस आर वेरी लेस। 48,000 इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आज हालांकि इसने फिर से इसको सिक्योर करता हुआ नज़र आया, लेकिन आप यदि एक चीज़ देखोगे तो लगातार एक अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट और यहाँ पे 3, 4, 5, 4-5 अटैम्प्ट हम कर चुके हैं 48,000 को होल्ड करने की। तो ये बैंक निफ्टी जो है ना, निफ्टी को बहुत बचा रहा है। रोज़ कल भी ये थोड़ा पॉजिटिव रहा, आज भी ये थोड़ा सा पॉजिटिव इसने मोमेंटम दिया। तो क्या हो रहा है, ये बैंक निफ्टी को गिरने से हेल्प कर रहा है। यदि बैंक निफ्टी 48,000 को तोड़ दिया, आज इसने हालांकि तोड़ा था, तोड़ने के बाद ये फिर से इसने रिकवरी करी, जैसे निफ्टी में भी देखा हमने, निफ्टी में भी रिकवरी आई। तो बैंक निफ्टी इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल फॉर निफ्टी ऑल्सो। और ख़ुद में आप यहाँ पर देखो, बैंक निफ्टी 48,000 के लेवल को बहुत इंपॉर्टेंटली सिक्योर कर रहा है। तो 48,000 का लेवल डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक होना ज़रूरी है, सो दैट वी कैन मेक आवर व्यू कि भाई यहाँ से और ज़्यादा नीचे गिरने की संभावना है। 48,000 गिरने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है वो मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था, 47,800, यानी 48,000 गिरने के बाद बहुत नीचे के लेवल हम देखने को जा रहे हैं। इवन 46,000 के आसपास भी एक लेवल है, जून में हमने देखा था इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन, तो वो एक लेवल है। तो 48,000 के बाद 47,800 एंड देन 46,000 के आसपास के मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी को 48,000 को होल्ड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और 47,800 पे देखोगे तो ये जो लेवल है ना, 48,000 इसको होल्ड करा हुआ है। 48,000 के बाद सीधे 47,800 की जो मूवमेंट है वो देखने को मिल सकती है। तो 48,000 इज़ वेरी क्रूशियल लेवल फॉर बैंक निफ्टी। नाउ यहाँ पर भी हम देखेंगे तो इसका भी जो RSI है अभी 30s की रेंज में है। कुछ खास यहाँ पर हमें कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, कंफर्म कोई ट्रेंड हमें पॉजिटिव की साइड में कुछ ऐसा दिखा नहीं रहा है। ठीक है, अपसाइड मूवमेंट आती है, बट इंट्राडे में ऐसा नहीं है कि मार्केट एक डायरेक्शन में ऊपर ही जाएगा या एक डायरेक्शन में नीचे ही जाएगा। मार्केट हमेशा इस तरीके से ट्रेड करता है, या तो यहाँ से नीचे आएगा एकदम से, या फिर इस तरह के सिनेरियो बना के ये सीधे ऊपर भी जाता है। तो मार्केट इस तरह से ट्रेंड करता है। तो लाइव में जो है लाइव का डेटा और चार्ट को देखना बहुत ज़रूरी होता है फॉर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर जो व्यू है वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं थोड़ा सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स का चार्ट भी देख लेते हैं। सेंसेक्स का चार्ट भी मैंने यहाँ पे ओपन करा है। कल मैंने आपको एक लेवल दिया था यहाँ पे कि भाई ये आज ट्राई कर सकता है इस जोन को टच करने का। तो ये आप देखो, आज इसने अगेन 73,600 के लेवल को टच किया। जो लो बनाया है इसने यहाँ पे 73,598 का लो इसने बनाया है। ऑलमोस्ट 73,600 हम बात कर रहे थे कल, 73,600-700 को ये टच करता हुआ दिखा सकता है कल। इवन ये ऊपर ओपन हो जाता है या न्यूट्रल ओपन होता है तो इसमें एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर आज नोटिस की। बट इसमें भी सिमिलर कहानी बन रही है जो हम और इंडाइसेस में बात कर रहे हैं कि ये भी इस वाले जोन के आसपास काफ़ी होल्ड कर रहा है, यानी 74,000 के लेवल को ये बचाने की कोशिश कर रहा है। यानी आप ये समझो, निफ्टी के अंदर 22,500, बैंक निफ्टी के अंदर 48,000 का लेवल और सेंसेक्स के अंदर 74,000 का लेवल एक दीवार जैसा बना हुआ है तीनों इंडेक्सेस के लिए। ये तीनों लेवल इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इम्पॉर्टेंटली क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट कि बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव रह रहा है पिछले 1-2 दिन से। सेंसेक्स में थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है, उसका असर निफ्टी के अंदर भी देखने को मिल रहा है कि निफ्टी भी थोड़ा थोड़ा गिरता है फिर रिकवर करता है, गिरता है फिर रिकवर करता है। तो ये जो लेवल्स हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए और सेंसेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इन लेवल्स को डेली टाइम फ्रेम पे जब ब्रेक होगा तो वहाँ से बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। और कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में वंस अगेन ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। निफ्टी का डेटा देखें यदि तो आज एक बड़ी अलग सी कहानी दिख रही है। 22,400 के आसपास हमारा ये ATM है। तो यहाँ पर आप आज ये देखो कि ATM के आसपास आज लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है। तो भाई लॉन्ग लिक्विडेशन का मतलब है कि जिन्होंने पुट को लॉन्ग किया था वो निकले हैं। तो यानी थोड़ी सी बेयरनेस यहाँ पर कम होती हुई दिखी है। ये हो सकता है एक्सपायरी की वजह से हो, क्योंकि एक्सपायरी में यदि मार्केट इस तरीके से रहा, एक रेंज में ट्रेड करेगा, 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, 100 पॉइंट नीचे जाएगा, या 30-40 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करेगा तो जीरो हो जाएगा। तो वहाँ पर उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए शायद यहाँ पर ये लॉन्ग लिक्विडेशन दिख रहा है। तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है इसका, ये एक्सपेक्टेड है, एक्सपायरी से पहले एक्सपेक्टेड है। बट अभी का सिनेरियो क्या है कि ये ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, बट यहाँ पर लॉन्ग लिक्विडेशन होना एक थोड़ा सा
पॉजिटिव साइड का इशारा कर रहा है कि भाई हो सकता है कल 22,500 होल्ड करे, ये ऐसा ऑप्शन चेन में लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी हमें देखना पड़ेगा कि साथ साथ क्या शॉर्ट बिल्डअप हमें दिख रहा है क्या एटीएम के आसपास। तो एटीएम के आसपास 22,400 में थोड़ा सा एक बात है कि यार 22,400 पे आज कुछ खास एडिशन हुआ नहीं है, यानी कॉल की राइटिंग नहीं हुई है 22,400 पे। दैट मीन्स अगेन दिस इज कन्फर्मिंग दिस कि ये जो व्यू है ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि यार 22,400 का जो लेवल है वो होल्ड होने वाला है। 500 की बात नहीं कर रहे हैं, 22,400 के लेवल की बात कर रहे हैं कि 22,400 से ऊपर थोड़ा सा मार्केट रह सकता है, ठीक है, और 400 से एक हर्डल दिखा सकता है, 400 पे एक सपोर्ट अच्छा ले सकता है, ऐसा इस डेटा को देख के लग रहा है। थोड़ा सा ऊपर देखने की कोशिश करें तो हमें सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है 22,550 और 22,600 के लेवल पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग दिख रही है। 47,000 और 47 लाख और 41 लाख की हाईएस्ट राइटिंग दिख रही है, और इन लेवल्स पे आपको लॉन्ग लिक्विडेशन दिख रहा है। अच्छा, लॉन्ग लिक्विडेशन दिखने का मतलब है कि जिन्होंने पुट को यहाँ पे इन द मनी में बाय करा स्ट्रांगली, वहाँ पे पुट में से निकलते हुए दिख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत है, पॉजिटिव संकेत है निफ्टी के अंदर। ये थोड़ा निफ्टी को उछालने में हेल्प कर सकता है। जिस हिसाब से एक सेटअप बन रहा है, यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है पुट साइड में, पुट में जिन्होंने लॉन्ग किया हुआ है वो एक पॉजिटिव साइन दे रहे हैं निफ्टी के लिए। मैंने अभी बात की थी कि बहुत ही साइडवेज है निफ्टी, चार्ट पे साइडवेज दिख रहा है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि एक बड़ा फॉल देखने को मिले। लेकिन बड़े फॉल से पहले डेटा इस तरीके से बन रहा है जैसे आज ट्रैप किया था, थोड़ा सा ऊपर ले जाके 512, 530, 540, 570 इस तरीके से जाके एकदम से नीचे गिरा और 322-23 के लेवल को टच किया। तो इस तरह की वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो कल आपको रियल एक्सपायरी फील आने की संभावना है। एक्सपायरी पे आपको बड़े जिगजैग देखने को मिल सकते हैं और वॉलेटिलिटी हाई देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑफ दिस। ये चार्ट बोल रहा है नेगेटिव, डेटा बोल रहा है पॉजिटिव, तो दोनों में कलेश होना ज़रूरी है। और ये कल कलेश आपको दिखेगा, इससे क्या होगा, स्पाइक्स देखने को मिल सकती हैं, स्पाइक देखने को मिल सकती है। बड़ा मूव 100-150 पॉइंट का मूवमेंट आए और फिर एकदम से नीचे आ जाए, तो इस तरह के स्पाइक आने की संभावना मुझे कल ज़्यादा लग रही है इस डेटा को देख के, ठीक है। थोड़ा सा सेंटीमेंट को भी देख लेते हैं। सेंटीमेंट देखो 63% स्टिल नेगेटिव है। तो आप समझो डेटा का जो सेट बना हुआ है रीसेंट स्ट्राइक प्राइस पे वो थोड़ा पॉजिटिव बना हुआ है, यहाँ पर आपको ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव बना हुआ है, और यहाँ पर आप देखो 22,000 पे ऑलरेडी 22,000 पे जो है लगातार यहाँ पे डेटा बन रहा है, बट इन सारे लेवल पे आपको लॉन्ग लिक्विडेशन दिख रही है। तो क्या मतलब है इसका कि ओवरऑल सिनेरियो में डेटा पे जो है पुट में जो है लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है, इधर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, इधर लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है, लॉन्ग साइड में भी इधर ऊपर के लेवल पे लॉन्ग लिक्विडेशन हो रही हैं, इधर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है, आप इनको पूरा सेंटीमेंट आप जब चेक करोगे तो आपको दिख रहा है कि 63% जो है नेगेटिव सेंटीमेंट है। ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव है। रीसेंट स्ट्राइक प्राइस पे पॉजिटिव डेटा बना हुआ है, विच मीन्स कि आपको इनिशियली थोड़ा सा अपमूव देखने को मिल सकता है और फिर आज की तरह कहानी होगी फिर से। ये इनिशियली आपको थोड़ा पॉजिटिव मूव दिख सकता है और फिर आप देखोगे कि भाई एकदम से मार्केट जो है एक हाई वॉलेटिलिटी के साथ बड़े मूवमेंट जो है 50-100 पॉइंट नीचे गिरेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर रिकवरी के चांसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि चार्ट पे एकदम नेगेटिव सेटअप है, RSI फ्लैट है और डेटा पे थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू के साथ हैं। इवन डेटा इटसेल्फ यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव है बट रिसेंट स्ट्राइक प्राइस पे पॉजिटिव दिख रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, स्पाइक्स आते हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो दिस इज ऑल फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस गाइज। कीप इन माइंड द इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर टुमारो, हैव अ सेफ ट्रेडिंग, और ध्यान से आपको ट्रेड करना है। और यदि टेलीग्राम पे मैं लेवल्स भी शेयर करता हूँ, डेटा भी शेयर करता हूँ, तो हो सकता है वो आपको हेल्प करे आपके डिसीजंस लेने में। तो यदि आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल जो है बिल्कुल फ्री है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो और डेली बेसिस पे जो कमेंट्री कर रहा हूँ उससे आपको हो सकता है थोड़ा बेनिफिट हो। सो दिस इज ऑल फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस गाइज। यदि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपकी जो भी क्वेरी है उसको कमेंट करके बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। हैव अ ग्रेट डे अहेड।